नमस्ते मित्रों। तो हमने कल देखा था कि हमने बहुत सी छोटी छोटी गलतियां की थी कुंडल को रिग करते वक्त। मैंने थोड़ा जानबूझकर किया बिकॉज़ ऐसी चीज़ों पर आसानी से ध्यान नहीं जाता, इसलिए पहले गलतियां दिखाना कभी कभार ज़रूरी समझता हूँ। तो हम फिर से वो चीज़ को प्रोसेस करते हैं। पहले तो कुंडल को पहले हम मिरर से अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम एक तरफ का कुंडल सेपरेट करेंगे। उसके बाद फिर से जो पिवट है उसे सुधारेंगे। तो पिवट में यहाँ आते हैं और वर्टेक्स मोड में जाकर ये दो वर्टेक्स सेंटर के सिलेक्ट करते हैं। शिफ्ट एस, कर्सर टू सिलेक्टेड और ओरिजिन टू 3D कर्सर, ये कर दिया। अब इस तरफ, ठीक है, ये भी हो गया ओरिजिन टू 3D कर्सर। अब शिफ्ट एस, कर्सर टू वर्ल्ड ओरिजिन, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। कुंडल को नाम दे देते लेफ्ट और राइट, ठीक है। अब इसमें से सब डिविजन्स निकाल देते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है ऐसे ही, अच्छा दिख रहा है। तो अब क्या करना है, अब जो रिग है, ये जो रिग है, ये रिग के साथ मैं इन्हें अभी वेट पेंट नहीं कर सकता। मुझे यहाँ पर इनकी कुंडल के भी कंट्रोल बनाना है। जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया था, थोड़ा सा विगली जैसा फॉलो थ्रू हो वैसी रिग बनाना है। कुंडल अगर ये सिर घूमता है तो ये थोड़ा पीछे जाएगा, थोड़ा आगे आएगा, ऐसा झूलने जैसा इफेक्ट आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है कि हमें पहले बोन्स बनाने हैं। बोन्स बनाने के लिए हम ये रिग में से बोन्स नहीं बनाएंगे, हम मेटा रिग में जाकर बोन बनाएंगे। तो मेटा रिग और दोनों कुंडल, इन तीनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट एच करते हैं। मेटा रिग में से कुछ बोन्स को हम हाइड करेंगे जिनकी ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है, तो उनको हाइड कर दिया। और जो यहाँ पर मेटा रिग के डेटा प्रॉपर्टी में यहाँ पर रिगिफाई बटन्स है, वहाँ पर हमें जाना है टेंटेकल्स के नाम का, या कोई भी आप बेसिक कॉपी चेन या ऐसा कुछ लेते हैं उसको सिलेक्ट करना है। कौन से ले सकते हैं, एक बेसिक कॉपी, दूसरा ले सकते हैं कोई लिम या बेसिक टेल, ये भी हो सकता है, ये भी चलेगा। तो चलिए टेल ले लेते हैं। ऐसे तो टेंटेकल्स करके भी है, बट यहाँ अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं, ये रहा सिंपल टेंटेकल्स, ये भी चलेगा। लेकिन टेंटेकल्स स्ट्रेची होते हैं तो उनके इन्फ्लुएंस भी वैसे हो सकते हैं, तो इसीलिए हम टेल ले सकते हैं, ठीक है, या तो बेसिक चेन ले सकते हैं, ये वाला। तो चलिए बेसिक चेन ट्राई करते हैं। तो देखिए क्या होगा, मैं जब बेसिक चेन सिलेक्ट करता हूँ और ऐड सैम्पल करता हूँ तो ये बन तो गया। अब इसे स्केल करके छोटा करना है, फिर ऑफकोर्स यहाँ लाना है, फिर जूम करना है, रोटेट करते हैं 180 डिग्री, ओके, उनको इधर लाते हैं। अब क्या करना है, अब स्नैप करना है फेस, तो ये आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये होगा इधर, ये होना चाहिए यहाँ पर, ये ऐसे ठीक रहेगा, और ये होगा यहाँ पर, जिसका ऐसे सेटअप है। ये मैं सोच रहा हूँ मैं इसे इधर रखूँ तो चलेगा, बिल्कुल। तो यूँ रख देते हैं और इसी यहाँ पर, ठीक है, स्नैपिंग बंद करते हैं। अब वायरफ्रेम मोड में जाते हैं ताकि सब दिखाई दे। तो यहाँ से ये इधर अपोजिट डायरेक्शन में खड़े हो जाते हैं तो दिखाई भी देगा और एडजस्ट भी कर पाएंगे। तो यहाँ से मुझे यहाँ पर रखना है, ये यहाँ पर आएगा नीचे, और ये ऑफकोर्स ऐसे होगा, ठीक है, यूँ। अब यहाँ से भी सुधारना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा, ठीक है, ये भी एक्सेप्टेबल है, यूँ।
ये भी ठीक है। ओके, अब ये जो रोटेशंस हैं, यानी हम इसे 25 रोटेशन पे रखते। अगर देखना है तो एक्सिस कैसा है, एक्सिस ऐसा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से करते 25, फिर से 25, और एक और बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ से लोकल करता हूँ सेट, ठीक है। ओके, तो ऐसे कुछ कर सकते हैं, इसे और इसे अल्ट टी या अल्ट टी ऐसे कुछ किया जाता है। तो चलिए इसे भी सेट कर देते हैं यूँ ही, कोई कमांड्स शॉर्टकट्स ट्राई नहीं करने। इतना करने के बाद इनको नाम देना पड़ेगा। तो नाम क्या देना है मुझे नाम देना है इसे कुंडल डॉट 01.L, ठीक है। यही सब जगह कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, नंबर चेंज कर देता हूँ 2, पेस्ट 3, 4, ठीक है। तो ये होगा एक्स्ट्रा, और ये कनेक्ट होगा सॉलिड, और वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा यू, ठीक है। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इस बोन को और इस बोन के एंड को, फेस के एंड को, फेस बोन जो है उसके एंड को, और कंट्रोल पी कीप ऑफसेट, ठीक है। यहाँ से मैं ये सभी बोन्स को मैं कंट्रोल ए करके रोटेट वगैरह नहीं कर सकता, एडिट मोड में हूँ, बट अगर करना चाहो तो ऑब्जेक्ट मोड में जाके कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ठीक है, चलेगा। अब ये हो जाने के बाद इसको ऐसे ही सिलेक्टेड रखें, सिर्फ इसी को, और राइट क्लिक सिमेट्राइज यूँ कर दिया, अल्ट एच, तो बाकी के हिडन भी आ गए। अब क्या करना है, अब ये और ये ऐसे ही रखते हैं, या फिर ट्राई करके देखते कि होगा क्या। तो कुंडल्स को हाइड कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट सी, सॉरी मुझे पोज मोड में जाना पड़ेगा, यूँ ही नहीं होगा। पहले ये सिलेक्ट किया, फिर ये कंट्रोल शिफ्ट सी, डैम्प्ड ट्रैक, फिर वायर फ्रेम में आ जाते हैं, फिर इसे सिलेक्ट करके इसे सिलेक्ट करेंगे, और फिर कंट्रोल शिफ्ट सी, सेम ऐसा। अब इधर नहीं करूँगा, यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सब के इन्फ्लुएंस को भी सुधारना है, 0.5, 0.5 यहाँ पर। अभी दिखाता हूँ होगा क्या। जैसे पिछले वीडियो में हमने दिखाया, ये पोज मोड में ये यहाँ पर है। चलिए अगर मैं ये पोज मोड रखता हूँ तो देखिए क्या होता है, ठीक है। ये मूवमेंट देख रहे और ऐसे ही, ठीक है। तो ये चीज़ तो काम कर गई। अब ये जो मेटारिक जो है उसे हमें अपडेट करना है। एडवांस में जाओ, ये वही है, एडवांस अपडेट, वो राइट। तो अब मेटारिक से रिग में अपडेट होना चाहिए, तो कर दिया अपडेट, ठीक है। तो ये आ गया अपडेट का रिग, ठीक है। अब मेटारिक की ज़रूरत नहीं। अब क्या करेंगे, अब इसे भी चेक करके देखते हैं कि काम कर रहा है, नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी वो चीज़ें सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहले ऐसा करते हैं, कुंडल को इसके साथ पैरेंट कर देते, यानी वेट पेंट करते। तो वेट पेंट में कुंडल अलग से रिग के साथ वेट पेंट होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऑटोमेटिक वेट सेट करते हैं। यहाँ पर भी ये भी हो गया।
अब कुंडल के रिग के साथ देखते हैं, तो इतना देखकर विजुअली समझ लीजिए कि ये जो बड़ा बोन जो होगा उसके साथ ये पूरा रिग, पूरा जो रिंग है कुंडल का दोनों तरफ का, ये ऐसे वाले बड़े बोन के साथ 100% यानी फुल 1.00 वैल्यू वेट के साथ इफेक्ट करेगा, बाकी के अकॉर्डिंगली ये भी इस एंड बोन के साथ पूरा इन्फ्लुएंस करेगा। तो इसको कैसे काम करते हैं, तो पहले हम इसकी वेट पेंट में जाते हैं। यहाँ से हम सर्च करेंगे कुंडल। मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, यहाँ से टाइप करके कुछ करता हूँ तो सही बोन सिलेक्ट ही नहीं हो पाता, कुंडल बताता है, सिलेक्ट करता हूँ और कुछ और आता है, इसलिए मैं ऐसे स्क्रॉल करके ही ढूंढ रहा हूँ। तो इसे ये देखिए, अब ये राइट साइड का है तो पहला कुंडल ये है, ठीक है। तो इसका अच्छा इजी इन्फ्लुएंस अडाप्ट करना, इम्प्लीमेंट करना तो क्या है, एक मिक्स रखें, ठीक है, यहाँ पर ये मिक्स रखें, बेटर वेट 1 रखें और फिर पेंट करें। ये स्वाभाविक है, वायर फ्रेम ऑन रखता हूँ, ठीक है। तो जो कुछ भी इन्फ्लुएंस हो सकता है वो तुमने अपने, जो कुछ भी इन्फ्लुएंस हो सकता है वो वेट पेंट कर दिया। लेकिन अगर ऐसे नहीं जमता, ऐसे नहीं ठीक लगता, तो क्या करेंगे, एडिट मोड में आओ, ये सिलेक्ट किया, फिर वापस वेट पेंट में आओ, यहाँ पर ये कुंडल सिलेक्ट करो, यहाँ पर ये वर्टेक्स मोड ऑन करो और वेट 1 करके 100% दे दो। उसके बाद फिर से अब दूसरा, यहाँ पर, यहाँ ठीक ही लग रहा है लेकिन यहाँ मुझे पेंट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत चाहिए, ये ठीक है। अब यहाँ पर मैं 0.5 रख सकता हूँ, ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, तो इसे भी वैसे ही सॉल्व करते हैं, बाहर जाते हैं, इतना सिलेक्ट किया, इतना सिलेक्ट किया, इसे डी सिलेक्ट किया, हाँ। अब वेट पेंट में आते हैं, इसे भी करते हैं यूँ साइड, ठीक है। तो ये थोड़ा कम इन्फ्लुएंस देगा। उसके बाद बाकी का जो भी है सही दिख रहा है, तो फिर से इधर आएंगे, ये सिलेक्ट किया, ये भी सिलेक्ट किया। अब वेट पेंट में आते हैं, ये पूरा मुझे इसके इन्फ्लुएंस में चाहिए, ठीक है, और थोड़ा बहुत मुझे यहाँ पर पेंट करना पड़ेगा, तो इसे बंद करके फिर पेंट करें, वेट पेंट पूरा यहाँ से यहाँ तक का। मेरे ख्याल से ये भी अच्छा रहेगा। ठीक है, हाँ, यहाँ जाकर पेंट करना ही है, ये गलती मत भूल जाना, ये गलती होती रहती है, सो डोंट। मिस्टेक दिस, ठीक है, ये हमारी इन्फ्लुएंस अच्छी रही। सेम ऐसा अभी उधर भी करना है, ठीक है, उधर यानी अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर, ठीक है। तो पहले वर्टेक्स कंट्रोल ए, इसे हमें फिर से कुंडल लेफ्ट में जाकर यहाँ से इसे फुल, फिर यहाँ पर, ठीक है, वेट पेंट, तो यहाँ पर मैं 0.5 करके देखता हूँ, अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद वेट पेंट, अच्छा, अभी इसे ऑन करते हैं। ये ठीक है, उसके बाद
ठीक है। एक पेंट, 4 साइन। ठीक है, अब अंदर से, अब इसमें और कोई और चारा नहीं है, क्योंकि ये अंदर भी है सॉलिड, तो ऐसे रिग सॉल्व करने पड़ते हैं। आप लोग जो सोचते हैं कि एक बार बटन दबा दिया और रिग हो गया, मेरा काम हो गया, मैं और कुछ नहीं जानता, अगर गलत हुआ तो रिग गलत है, रिगिंग सिस्टम गलत है, ऐसा नहीं। कुछ ना कुछ मैनुअल काम तो आपको करना ही पड़ेगा। तो ये हो गया। अब देखते हैं, ये हो जाने के बाद अगर मैं बोन के साथ इसको चेक करूं, काम तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन इतना आसान नहीं है। तो मैं यहाँ आता हूँ, इसमें यहाँ देखता हूँ, नाम देखूँगा तो कुंडल लिखा हुआ है, ठीक है। अगर मैं उसके कंस्ट्रेंट्स देखूँ तो ये है। दूसरा एक तरीका ये वाला है जिसमें ये कंस्ट्रेंट्स है, सिलेक्ट करता हूँ ये वाला, तो पता चलता है कि ये डैम्प और ये ऐसा दिया है, ठीक है। तो ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें यहाँ से इस वाले में जाना है, सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट सी डैम्प, फिर इन दोनों को कंट्रोल शिफ्ट सी डैम्प। उसके बाद यहाँ आएंगे तो ये इन्फ्लुएंस 0.5 करना है, ये भी 0.5 करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ डैम्प और डैम्प, ये सिलेक्ट किया 0.5, ये भी 0.5, ठीक है। अगर चेक करना है तो देखिए यहाँ से नहीं होगा, हमें उस मोड में यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। अब चेक करते हैं, दिख रहा है, झूल रहा है, सही। तो ठीक है, बट अभी इसमें मुझे स्ट्रेची बोन नहीं चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, हम यहाँ चेक करना पड़ेगा। अगर कोई स्ट्रेची बोन है तो वो हटना चाहिए। कैसे हटेगा, चेक करो, पोज मोड में आओ, यहाँ पर चेक करो, क्योंकि कोई बंडी बोन या स्ट्रेची बोन्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसा है, बट कुछ खास दिख नहीं रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, जो है वो ही सही। अगर स्ट्रेची बोन में कुछ है तो देखते हैं, ये स्ट्रेची बोन्स के साथ है, चेक करते हैं, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ठीक है, अभी के लिए ऐसे ही चलाते हैं। और ये हो गया, चेक करते हैं, अब चेक करते हैं, ठीक है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से यहाँ भी डैम्प करूँ तो कैसा रहेगा, चेक करके देखें, एक ट्राई तो मारना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कंट्रोलर्स में भी हमने डैम्पिंग ऐड कर दिया। चेक करना है, काम करेगा तो अच्छा है, वरना अंडू कर देंगे। परफेक्ट, तो इधर भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कुंडल रिग। चेक करते हैं,
तो जो ये स्ट्रेची हो रहा है इसे चेक करते हैं। स्ट्रेच क्यों हो रहा है चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना है? हमारे हेड्स या जॉ के साथ कुछ है तो नहीं? यस, है ना, बहुत कुछ है। ठीक है, ग्रेट। जीरो। ठीक है, ये भी हो गया। हाँ, अब चेक करते हैं फिर से। परफेक्ट, बिल्कुल सही हो गया है। तो हमने ये सेव कर दिया है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।